बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एजर्सन रीजन के क्वेश्चन ढेर सारे बनेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन भी बनते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा एंड देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से। ठीक है, you have to be ready. How many steps are there in the photosynthesis? Who will answer? Anyone can try. 4. Yes, tell me one by one. Absorption. Pura sentence. I want complete sentence. Absorption of sunlight by the pigment of chlorophylls. Pigment of chlorophyll नहीं, pigment chlorophyll को off नहीं. Pigment. Absorption of sunlight by chlorophyll pigment. This is point number 1. Then Second is photolysis of water. yes, photolysis of water by light energy. ठीक है, photolysis of water by light. By Photolysis light means what? energy. What do you mean by photolysis? Breaking down of water Yes. molecule by light energy. Good. Take then Formation of a simulating ATP. power ATP. Formation of a simulatory power ATP and release of oxygen. Reduction of carbon dioxide. और fourth point है reduction of carbon dioxide to glucose. ठीक है, reduction of carbon dioxide to glucose. ठीक है ना। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं ना, डिटेल में जब पढ़ते हैं when we study, so we divide the entire process of photosynthesis into 2, light reaction and dark reaction. पढ़े थे ना, है ना, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ठीक, ये आपके एनसीईआरटी में इस तरह से नहीं दिया हुआ, आपके एनसीईआरटी में सीधे सिंपली 4 पॉइंट में दे दिया है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट एक्चुअल में इट्स अ लेंथी प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ठीक, कितने लोग आ गए? मल्टीपल पीपल वांट टू ज्वाइन। Okay, let me allow them to join. कौन है? रुद्र राय, केशव, सबको एडमिट कर ले जरा। आयुष राय भी आ गया है, सबको आ गया धीरे धीरे। दिनेश यादव, आदित्य अग्रवाल। Okay. So I think most of you have already joined. ठीक है ना, अभी मैं रिवीजन करा रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है ना, नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक। ठीक है, so today we will discuss about the structure of stomata and mechanism of opening and closing of stomata. This is very important point. ठीक है, structure of stomata. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? हाउ कैन यू डिफाइन स्टोमेटा? हु विल ट्राई? आप सारे लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, यू हैव बीन स्टडीइंग सिंस योर चाइल्डहुड। लीव्स कंटेन स्टोमेटा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टोमेटा? सबसे पहले Septunipods present on the leaf. हाँ, डेफिनेशन वो देखो कौन है इस बार वो ऑन कर। हाँ, ओके, डेफिनेशन में stomata are the tiny pores present on the upper and lower surface of the leaf.
ठीक है, आप लिखो स्टोमेटा आर द, राइट डाउन, आर द tiny pores, tiny pores present on the upper and lower surface of the leaf. Upper and lower surface of leaf. ठीक, एक तो ये चीज हो गया है ना। अब दूसरी चीज क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। ठीक है ना, इन मोनोकॉट स्टोमेटा आर ऑन बोथ द सरफेस, but in dicot more stomata are there on the lower surface and no stomata on the upper or very less। मेरे स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनना, ठीक है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट इज इन मोनोकॉट लीव्स, यहां पे लिखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बोथ द सरफेस, इक्वल distribution of stomata on both the surface, on both surface। Board is visible to all of you? Yes, sir. Okay, ठीक है। तो मोनोकॉट लीफ पे क्या है, देखो अपर एंड लोअर सरफेस दोनों पे जो है वो स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, बट डाइकॉट में क्या होता है, लिख लो, इन डाइकॉट लीव्स आप बोलोगे मोर स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस, ठीक है, और नो स्टोमेटा और लेस स्टोमेटा, नो स्टोमेटा और लेस स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस। ठीक है, ये आप लोगों का एक एक्सपेरिमेंट भी है, जब स्कूल खुलेगा आप लोगों का ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा तो बायोलॉजी से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, जैसे आप लोग क्लास 9th में ऑनियन पील से आप लोग स्लेश सेल देखते थे ना, वैसे लीफ पील से आपको स्टोमेटा देखना रहता है। ठीक है ना, आपको सरफेस पे दिखाई देगा स्टोमेटा, वो आपको लैब में करना रहता है। यू हैव टू टेक आउट द लीफ पील टू शो द स्टोमेटा। ठीक है ना, क्लियर? Yes, sir. तो ये मैंने आपको सिर्फ अभी मैंने बताया क्या कि स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। ठीक है ना, द नंबर ऑफ स्टोमेटा, कौन से सरफेस पे ज्यादा होते हैं, कौन से सरफेस पे नहीं होते, मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या पोजीशन होती है। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक, अब देखो नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, ठीक, देखो ध्यान से, कॉपी पेंसिल ले लो आप लोग। यस सर। ठीक है, और आप मेरे साथ साथ बनाना। Yes, sir. यू हैव टू ड्रॉ इट, ध्यान से बनाना। Each stomata has two kidney shaped or bean shaped, ठीक है, guard cells like this। ये क्लास 9th में भी आप लोग पढ़े थे जब एपिडर्मिस के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखो, दिस इज द इनर वॉल, ये थोड़ी सी मोटी होती है,
अंदर वाली वॉल जो होती है ना गार्ड सेल्स की, दीज आर द टू गार्ड सेल्स। ये थोड़ा सा मोटा बनाओगे आप लोग, ये ऐसे। The inner wall of the guard cells which face each other, this is thicker as compared to this outer wall. ठीक है, एक चीज क्लियर हुआ। ये थोड़ा सा बैलेंस करते हैं डायग्राम को, नाउ दिस इज बैलेंस। नाउ दिस वन इज द न्यूक्लियस। आप न्यूक्लियस बनाओ, मैं अलग कलर से निकाल दूं, पिंक कलर से न्यूक्लियस बना देता हूं यहाँ पे। दिस इज द न्यूक्लियस, कहीं भी बना दो, anywhere you can make it nucleus. Clear? And now पैर बड़ा हुआ है। these are the chloroplast, यानी गार्ड सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब है गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसिस कर सकता है। कीप ऑन ड्राइंग एंड लिसनिंग, आंखों से देखो, हाथ से काम करो, कान से सुनो, और कुछ खा रहे हो तो मुंह से खाते रहो। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गई, these two are the, ऐसे ये हो गया गार्ड सेल्स। लेबलिंग देखो अच्छे से करना है। एंड these tiny dotted structures, these are the chloroplast, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? और ये क्या है, इनर वॉल। ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, दिस वन इज द स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल पोर, POR, स्टोमेटल पोर या ओपनिंग भी बोलते हैं इसको। एंड दिस वन इज द न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये है एपिडर्मल सेल्स या एक्सेसरी सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से। क्लियर? ऐसे इसको बोलते हैं क्या, एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स और एक्सेसरी सेल, और एक और नाम होता है इसके लिए सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। क्लियर? Yes, sir. ये ओपन स्टोमेटा, दिस इज द ओपन स्टोमेटा, OPEN, ओपन स्टोमेटा। क्लियर? ओपन स्टोमेटा, दिस इज द ओपन स्टोमेटा। मैं इसी के बगल में क्लोज भी बना दूं, देखो क्लोज स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा,
इट इज विजिबल टू यू, सबको दिख रहा है? Yes, sir. ओके सर नहीं दिख रहा सर, आप मतलब आप ढक दे रहे हैं उसको। क्या चाहिए? ये वाला सर है ना? बोर्ड हो गया है। आप हाँ दिख रहा है? हाँ सर। दिख रहा है ना? Yes, sir. सर थोड़ा बोर्ड ब्लर हो गया है। बोर्ड ब्लर हो गया है? तुम्हारा नेट कनेक्शन सही नहीं होगा, देखो फिर से एक बार। हाँ सर, बोर्ड ठीक है। नेट कनेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ होगा, इस वजह से नहीं, अदरवाइज बोर्ड इज क्लियर। ये डॉटेड स्ट्रक्चर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? क्लोरोप्लास्ट। इस तरह से देखो, दिस वन इज द क्लोज्ड स्टोमेटा, ठीक है, क्लोज्ड। ठीक है, यस सर। okay, now सर क्लोज। listen the structure. I am just giving you the detailed structure of the stomata. अब ध्यान से सुनो, ठीक है? नहीं 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 नहीं। ठीक है, Yes, sir. देखो, these two diagrams, they are the stomata which are present where? They are present where? Present in the dicot leaf. मोनोकॉट के लीफ में स्टोमेटा का डिजाइन थोड़ा सा अलग होता है, आपको डाइकॉट का पढ़ना है। देखो, each stomata has two, these are the two bean shaped और kidney shaped guard cells, ठीक है? पहली चीज क्या होती है? गार्ड सेल्स, ठीक है, टू इन नंबर, दो होती हैं। दूसरा बीन शेप्ड, बीन शेप्ड। तीसरी खास बात क्या है? their inner wall is thicker, ठीक है ना, is thicker as compared to outer wall, ठीक है? यानी हम इसकी बात करें, ये वॉल देख रहे हो ना, ये इनर वाली वॉल है, ये आउटर वॉल है। दिस इज द आउटर, दिस वन इज द इनर, देख रहे हो ना सब लोग? तो दिस इनर वॉल इज थिकर, ठीक है ना? ये दोनों जो फेस कर रहे हैं, दीज आर थिकर एज कंपेयर टू आउटर वॉल, ठीक? अब देखो इसमें क्या है, दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, मतलब बड़ा सा, a prominent nucleus is present, ठीक है? Cells contain cytoplasm, cells contain cytoplasm। उसके बाद many chloroplasts are present, many chloroplasts, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, many chloroplasts are present, ठीक है? क्लियर? ये है स्ट्रक्चर ऑफ, ये स्ट्रक्चर है गार्ड सेल्स का। दूसरी चीज आप क्या बताओगे? यहाँ पे एक स्टार बना के लिख लो। देखो, स्टोमेटा दे रिमेन ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड दे रिमेन क्लोज एट नाइट।
ठीक है, स्टोमेटा दिन में खुले रहते हैं और रात को बंद रहते हैं। ये हम अभी आपको बताएंगे ऐसा क्यों होता है, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, और ये सारा का सारा जो एक्टिविटी होता है वो गार्ड सेल्स की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ द गार्ड सेल्स। ये यहाँ पे आप नोट में लिख लो, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, opening and closing of stomata depends on the activity of guard cells, activity of guard cells। एक्टिविटी ऑफ गार्ड सेल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रखना। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस लाइन। उसके बाद दूसरी चीज क्या है आप बताओगे यहाँ पे, ये तो हो गया गार्ड सेल, दूसरा है सब्सिडरी सेल्स या एपिडर्मल सेल्स। सब्सिडरी सेल्स, राइट डाउन। The guard cells are surrounded by 2 to 5 epidermal cells या subsidiary cells। यहां पे लिख लो, guard cells are externally surrounded by 2 to 5 epidermal cells। epidermal cells, ठीक है, surrounded by 2 to 5 epidermal cells। clear? so this is the structure of stomata। क्लास 10th के लेवल पे आपको इतना ही जानना है। ठीक है, you have to remember this one only। clear? ठीक। Yes, sir. अब देखो मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूं। मैं स्टोमेटा का सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, एक कॉमन सी चीज आती है ना, ये भी कभी कोई पूछा जा सकता है। स्टोमेटा वर्ड आप लिखते हो ना, स्टोमेटा दिस इज प्लूरल वर्ड। और ठीक है, हम लोग सिंगुलर प्लूरल के लिए दोनों के लिए स्टोमेटा वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये दिस इज एक्चुअली द प्लूरल। इसका सिंगुलर क्या होता है, स्टोमा, STOMA, स्टोमा। स्टोमा मतलब क्या होता है, माउथ। ठीक है, तो एक्चुअली कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ना, टू अवॉइड द कंफ्यूजन, इन ऑल द बुक्स इट इज रिटन स्टोमेटा इंस्टेड ऑफ स्टोमा। ठीक है, क्या लिखा रहता है किताबों में, बताइए, स्टोमेटा लिखा रहता है। स्टोमेटा। कुछ सिंगुलर के लिए भी स्टोमेटा यूज हो जाता है और प्लूरल के लिए भी स्टोमेटा ही यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपने सिंगुलर के लिए स्टोमा लिख दिया तो स्टोमा का एक्चुअल मीनिंग होता है ओपनिंग या माउथ। ठीक है, स्टोमा का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ओपनिंग या माउथ। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब देखो एक वर्ड आता है स्टोमेटल एपरेटस। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आप लिखना, मैं भी मिटा रहा हूं, आप लिखो। हेडिंग दे दो, स्टोमेटल एपरेटस। ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, गार्ड सेल्स, एपिडर्मल सेल्स और ये स्टोमेटल पोर, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज स्टोमेटल apparatus। ठीक है, स्टोमेटल apparatus। क्या होता है ये, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, आप बोलोगे गार्ड सेल्स, एपिडर्मल सेल्स,
stomatal pore, they are collectively termed as stomatal apparatus. ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लो। गार्ड सेल्स, ये देखो गार्ड सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स, और ये बीच में जो आप देख रहे हो ना स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है, ये सबको मिला के कलेक्टिवली दे आर टर्म्ड एज स्टोमेटल apparatus. ठीक है, क्लियर? व्हाट इज स्टोमेटल apparatus? Guard cells, epidermal cells, and stomatal pore, they are collectively termed as stomatal apparatus. Clear? Sir, can you repeat the definition once again? I can repeat. लिखो. Better I should write here on the board. ठीक है, लिख लो. Guard cells. ठीक है, guard cells, epidermal cells, and stomatal pore. ठीक है ना, are collectively termed as stomatal apparatus. ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम में मालूम है क्या होगा? देखो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, डायग्राम बना के दे देगा, देखो इसको लिख देगा x, ठीक है, इसको लिख देगा y, इसको लिख देगा z, ठीक है, इसको लिख देगा a, ठीक है ना, और इसको लिख देगा b. अब आपसे पूछेगा, है ना, इस पे क्वेश्चन देगा, क्या क्वेश्चन देगा? आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम. ठीक है ना, क्वेश्चन क्या रहेगा? आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम एंड लेबल पार्ट एक्स वाई जेड ए बी. ठीक है, उसके बाद पूछ देगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस वाई. तो आप बताओगे वाई का फंक्शन क्या होता है, बिकॉज दिस इज द गार्ड सेल्स, तो आप बोलोगे इट हेल्प्स इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ठीक है ना, यानी अभी मैंने आपको एक सेंटेंस लिखाया था ना कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ गार्ड सेल्स. ठीक है ना, क्लियर? Yes, sir. दूसरी चीज देखो, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, आप सब लोगों को स्मार्ट होना होगा. ठीक है, क्लियर? अब क्वेश्चन पूछेगा ये जो टाइनी डॉट्स हैं, व्हाट आर दीज टाइनी डॉट्स, तो क्या बोलोगे आप? टाइनी डॉट्स क्या है जिसको मैंने जेड मार्क किया है? यस, क्लोरोप्लास्ट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? एक वर्ड का आंसर चाहिए, आई वांट आंसर इन वन वर्ड. Sunlight. Photosynthesis. फोटोसिंथेसिस. क्या काम होता है इसका? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस. ठीक है, द द फंक्शन ऑफ जेड इज फोटोसिंथेसिस. तो इस तरह से एक क्वेश्चन आता है. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा एंड राइट देयर फंक्शन. ठीक है, तो नेक्स्ट आप लिखो फंक्शन ऑफ स्टोमेटा. ठीक है, फंक्शन ऑफ, हेडिंग दो फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा. ठीक, तो कितने फंक्शन होते हैं? पॉइंट नंबर 1, हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज. लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग photosynthesis and respiration. During photosynthesis and respiration. ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है? व्हाट इज द सेकंड फंक्शन? हेल्प इन ट्रांसपिरेशन. सेकंड फंक्शन क्या है? हेल्प इन ट्रांसपिरेशन.
हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, ठीक है। So these are the two important functions of stomata. Clear? ठीक। Yes, sir. ये दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, है ना। क्लियर। सो ये क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। यहां पे किसी को कोई डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट? No, sir. यहाँ पे आप लिख सकते हो, मालूम है क्या, एक देखो गार्ड सेल्स में ना क्लोरोप्लास्ट होता है, तो एक लाइन आप लिख सकते हो कि गार्ड सेल्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हो। बट एक्चुअल फंक्शन क्या है इसका, ये दो मेजर फंक्शन है, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, यहीं से गैसेस बाहर निकलती हैं, ठीक है ना। यहीं से देखो, रेस्पिरेशन के समय क्या होगा, O2 अंदर आता है, ठीक है, और CO2 बाहर जाता है रेस्पिरेशन के समय। फोटोसिंथेसिस के समय क्या होता है, CO2 अंदर आएगा, ठीक है, और O2 बाहर जाता है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ये फोटोसिंथेसिस हो गया, ये रेस्पिरेशन हो गया, है ना। ये फोटोसिंथेसिस हो गया, ये रेस्पिरेशन हो गया। रेस्पिरेशन में क्या हुआ, O2 अंदर गया, CO2 बाहर निकला, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, CO2 अंदर गया, O2 बाहर निकला, है ना। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ देखो, एक चीज मैं अभी आपको बताऊं, देखो होता क्या है, आप कहते हो ना कि फोटोसिंथेसिस में एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, CO2 इज यूटिलाइज्ड एंड O2 इज रिलीज्ड, दिस इज क्लियर। और रेस्पिरेशन में आप क्या बोलते हो, O2 इज यूटिलाइज्ड एंड CO2 इज रिलीज्ड। तो दिन के समय क्या होता है, देखो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ठीक है ना, ये दिन में दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता रहता है। रात को फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है बट रेस्पिरेशन कंटिन्यू प्रोसेस होता है। अगर किसी के मन में ये चल रहा है कि पौधा या प्लांट दिन में फोटोसिंथेसिस करता है, रात को रेस्पिरेशन करता है, तो ये स्टेटमेंट अपने दिमाग से आप निकाल दो, ठीक है ना। आप ये कहोगे रेस्पिरेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो दिन रात होता है। अगर थोड़ी देर के लिए भी रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा तो सेल्स मर जाएंगी, क्योंकि बिना रेस्पिरेशन के एनर्जी का लिबरेशन नहीं होगा। एनर्जी इज लिबरेटेड एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो चाहे दिन हो या रात हो, रेस्पिरेशन कंटिन्यू प्रोसेस होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मेनली दिन में होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मेनली कब होता है, दिन में होता है, ठीक है, जब लाइट अवेलेबल रहती है, ठीक है। यहां पे आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि अगर रात को हम लाइट जला दें तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। बस अंतर क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अलग अलग होता है, ठीक है। लाइट चाहे डिम हो चाहे ब्राइट लाइट हो, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगा। अंतर हो सकता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का, कभी ज्यादा होगी तो कभी कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर लाइट अवेलेबल है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, अगर ट्यूबलाइट भी है, बल्ब की रोशनी भी है, हेलोजन भी है, अगर पौधे को मिल रही है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस होता रहेगा, ठीक है ना। जिस हिसाब से लाइट इंटेंसिटी मिलती है उस हिसाब से फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अब जान लो, ठीक है ना। अगर छोटी क्लासेस में थे, आपको पढ़ाया जाता है कि प्लांट दिन में फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है ना। तो जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की बात आती है तो बच्चे ज्यादातर ये बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है दिन में और रात को रेस्पिरेशन होता है। ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं कि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो दिन रात हर समय हर क्षण होता रहता है, ठीक है ना। अब देखो, दिन में जब रेस्पिरेशन होता है तो CO2 बनता है, और वो CO2 क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए पौधा दिन में CO2 रिलीज नहीं कर पाता है। दिस इज द बिगेस्ट स्टेटमेंट आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट होके आप लोग को सुनना और समझना है, ठीक है ना। बिगेस्ट स्टेटमेंट मैंने आपको दिया है, दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। दिन के समय ड्यूरिंग द डे टाइम
whatever the CO2 is produced at the during the respiration, it is utilized by the plants at the time of फोटोसिंथेसिस। ये अंदर ही अंदर फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि CO2 चाहिए होता है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, बात समझ में आई? रात के समय क्या हो रहा है? रात के समय फोटोसिंथेसिस बंद हो गया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस बंद हो गया तो CO2 का यूटिलाइजेशन बंद हो गया, इसलिए पौधे रात को CO2 ज्यादा रिलीज करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है ना? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इट इज एडवाइज नॉट टू स्लीप अंडर द ट्री ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, बात समझ में आई? रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। बट ये चीज एप्लीकेबल होती है जंगल में, क्योंकि जंगल में क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा क्या होता है? रेस्पिरेशन हो रहा है, CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है रात को जंगल में। ठीक है, तो सफोकेशन हो सकता है और सफोकेशन से डेथ हो सकती है। बट एक पेड़ आपके घर के आंगन में है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सो सकते हो पेड़ के नीचे। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, नहीं तो भूत आ जाएगा, है ना? कहते हैं ना भूत आ जाएगा, पेड़ के नीचे मत सो। एक्चुअल में पेड़ के नीचे सोने से मना इसलिए किया जाता है, सच्चाई ये होती है कि पेड़ पे जानवर रहते हैं। ठीक है, पेड़ पे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, आप सोओगे आपके ऊपर गिर सकता है। कुछ लोग मुंह खोल के सोते रहते हैं, ऊपर चिड़िया बैठी हुई है, ऊपर से चिड़िया बीट कर देगी तो सीधे मुंह में गिर जाएगा। छी छी छी, हो सकता है ना? इसलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। बायोलॉजिकल आंसर क्या होगा आपका? आपका एक्चुअल अगर बोर्ड एग्जाम में पूछता है बायोलॉजिकल आंसर, तो आपका आंसर यही होता है कि रात को क्या होता है? फोटोसिंथेसिस बंद होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन फास्ट हो जाती है, इसलिए CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और वो सफोकेशन कॉज करता है। क्लियर? Yes, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये जो भी मैंने स्टेटमेंट दिया, किसी को अगर जरा सा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इफ एनीवन हैज एनी डाउट यू कैन आस्क। No, sir. आगे चलें? Yes, sir. स्ट्रक्चर समझ में आ गया, फंक्शन समझ में आ गया, रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए वो समझ में आ गया? बोलो Yes, हाँ। sir. ठीक है, अब हमारा इंटरेस्ट का, ठीक है, मैं इसको मिटा दूं यहां से। Yes, sir. स्टोमेटा कब खुले रहते हैं? स्टोमेटा Daytime. कब खुलते हैं? डे टाइम में खुलते हैं। अगर रात को हम लाइट जला दें तो? बोलो, रात को हम लाइट जला दें तो? बोलिए, आंसर दीजिए। आप बोल सकते हो पार्शियली ओपन हो जाते हैं। क्या बोलोगे? Partially open हो जाते हैं। हाँ, पार्शियली ओपन हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट मिलते ही फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है ना? बहुत सारी चीजें हैं फोटोसिंथेसिस में जानने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म की। किसकी? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग, ठीक है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है? अभी मैंने आपको बताया था। वो भी आंसर guard cells. हाँ, ऐसे मत बोलो, बोलो एक्टिविटी ऑफ द गार्ड सेल्स। क्या बोलोगे? Activity of guard cells. हाँ, एक्टिविटी ऑफ द गार्ड सेल्स। ठीक है, अच्छा, आप सारे लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हो, यस और नो? यस बोलो, सर। Yes, सब लोग sir. 9th क्लास सब लोग पढ़े हो?
एक सेकंड में देखूं कौन कौन है यहाँ पे। एक सेकंड। हाँ, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे ब्रिजेश कोई है? ब्रिजेश, इज देयर ब्रिजेश? रोहित? Yes, sir. व्हाट इज ऑस्मोसिस? व्हाट इज ऑस्मोसिस? बताओ। पहले थोड़ा सा ये आप जान लो, उसके बाद हम बताएंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग। बोलिए। आदित्य, you joined late, Aditya Agarwal, or you left the No, meeting sir. immediately? No, sir, I have just left the meeting in. क्यों बेटा, कुछ जरूरी काम था क्या? जी सर, नेट बंद हो गया था। अच्छा, नेट भरा के रखा करो। अब हम तो तुम्हारे लोगों की क्लास लेने के लिए एक अलग से 11 रुपए का नेट भराते हैं, सिर्फ तुम्हारी क्लास लेने के लिए। मेरे से वाईफाई है। अच्छा, तो ठीक है। ये बताओ कि व्हाट इज ऑस्मोसिस? व्हाट इज ऑस्मोसिस? सिद्धि मिश्रा? Yes, sir. व्हाट इज ऑस्मोसिस? Sir, the transfer of water molecules from a lower concentration to higher concentration. उल्टा बोल रही हो। ऑलवेज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर, Higher concentration to lower थ्रू concentration. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। Through semi-permeable ठीक है ना? membrane. मूवमेंट ऑफ, देखो ऑस्मोसिस इज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ वाटर ओनली, ठीक है ना? सो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द Yes. हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, इसको हम बोलते हैं क्या? ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस। और ये दो तरह का होता है। ऑस्मोसिस इज ऑफ टू टाइप्स, पढ़े हो ना? एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस, पढ़े हो ना? आप देखो, सपोज दैट ये कोई सेल है, ठीक है? ये क्या है? एक सेल है ये, ठीक है? ये फूली हुई सेल है, टर्जिड सेल है। ये वाटर मॉलिक्यूल है। अगर यहां से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है ना? ठीक, यहां से पानी बाहर निकलेगा तो ये सेल क्या कर जाएगी? ये श्रिंक कर जाएगी ना? ये श्रिंक कर जाएगी। पानी बाहर निकलेगा तो सेल श्रिंक कर गई, ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं, जो फूली हुई सेल है, दैट इज द टर्जिड सेल। आप पहले इसको समझ लो सारे टर्म को। और ये क्या है? श्रिंक सेल है, ठीक है? ये है श्रिंक सेल। ये क्या है? टर्जिड सेल। आप बना लो डायग्राम, ठीक है ना? और एक अपोजिट हम क्या बताएं, देखो इधर देखो, ये एक श्रिंक सेल है। आप किसमें समझ लो, उसको आप पानी में डाल दो तो इट एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है? ये आउटसाइड मीडियम से पानी अंदर आ जाता है, ठीक है? और ये थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है? ये स्वेल कर जाती है ना? तो ये श्रिंक है और ये क्या है? टर्जिड है। दिस इज द टर्जिड वन, है ना? यहां पे टर्जिड है। क्लियर? तो ये क्या, किसकी वजह से Yes, हुआ? ये क्या शो कर रहा है? एक्स ऑस्मोसिस शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? ये एक्स ऑस्मोसिस। कॉपी में बनाओ ये आप लोग। एक्स ऑस्मोसिस है और ये क्या है? एंड ऑस्मोसिस है। ये क्लास 9th की चीजें हैं, आपकी 10th में नहीं पूछेगा आपसे, बट ये यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग समझने के लिए आपको इसको जानना जरूरी है, ठीक है? यू हैव टू नो दिस, ठीक है? तो जो सेल स्वेल्ड रहती है उसको हम टर्जिड सेल बोलते हैं। टर्जिड, क्या बोलेंगे? वी यूज द टर्म टर्जिड। ये है फुली हुई सेल है, एक्सपेंडेड सेल है, फ्रेश सेल है, दिस इज द टर्जिड सेल। और ये क्या है? श्रिंक्ड सेल है, पिचकी हुई सेल है। ये पिचकी हुई सेल है, दिस इज द श्रिंक्ड सेल, ठीक है ना? तो अगर सेल वाटर लूज कर देती है तो वो श्रिंक हो जाती है, और वाटर गेन करती है तो टर्जिड हो जाती है, ठीक है ना? वाटर गेन करने से एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, टर्गर प्रेशर। क्या यूज करते हैं? टर्गर प्रेशर यूज करते हैं। ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी, ये सब होता क्या है,
ठीक है, टारगेट प्रेशर वगैरह। ठीक है, टारगेट प्रेशर बढ़ता है तो सेल फूल जाती है, टारगेट प्रेशर घटता है तो सेल पिचक जाती है। ठीक है, ये सारे वर्ड आएंगे बार बार, आपको याद करना होगा, मैं सब इसके बारे में अलग से भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया, एक्सऑस्मोसिस एंडोस्मोसिस। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब ऐसे रफ डायग्राम है ये आपके बोर्ड में कुछ नहीं पूछेगा, ये मैंने समझाने के लिए बस बनाया। देखो अब आगे। नाउ लिसन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है ना। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ द गार्ड सेल्स, ये आप यहां पे लिख लो पहला ही सेंटेंस। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा depends on the activity of guard cells. Activity of guard cells. ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ द गार्ड सेल्स। ठीक है, क्लियर? हाँ देखो, ओपनिंग मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं कैसे स्टोमेटा ओपन होता है। ठीक है ना, देखो पहला स्टेप क्या है, देखो स्टेप 1, ध्यान से सुनना। Guard cells perform photosynthesis. During daytime. During day. ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है, कौन बताएगा? जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या बनता है, बोलो? ATP and ग्लूकोज क्या बनता है? glucose. यहाँ पे बोलो, कहाँ पे बन रहा है ग्लूकोज? कहाँ पे बन रहा है? ग्लूकोज इज फॉर्म्ड कहाँ पे? ग्लूकोज इज फॉर्म्ड इन गार्ड सेल्स। ठीक है, बात समझ में आई? Yes. अब क्या होता है, ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर। भाई पानी में ग्लूकोज डालते हो तो घुल जाता है ना, ग्लूकोज इज soluble in water and thus medium in guard cells become hypertonic. Medium in guard cells becomes hypertonic. ठीक है, एज कंपेयर टू नियर बाई सेल। अभी मैं डायग्राम से ये बताऊंगा, एज कंपेयर टू नियर बाई सेल। ठीक है, यानी ये देखो, ये दोनों ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, और ये सब्सिडरी सेल्स हैं। ठीक, तो दिन के समय क्या हुआ, यहाँ पे ग्लूकोज बना और मीडियम यहाँ पे क्या हो गया, हाइपरटॉनिक हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे बोर्ड पे देखो आप लोग, यहाँ पे मीडियम हाइपरटॉनिक हो गया। अब ये क्या करेगा, बाहर से पानी ले लेगा,
आसपास की सेल से क्या करेगा, पानी एब्जॉर्ब करेगा सब्सिडरी सेल से। ठीक है, बात समझ में आई। जब Yes. ये जब ये गार्ड सेल्स पानी लेगा तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे स्वेल करेगा ना, क्या करेगा, Swell up. हाँ स्वेल करेगा, टर्जिड हो जाएगा। ठीक है ना, जब टर्जिड हो जाएगा तो क्या होगा, ये वाली जो बॉल, जो पतली वाली बॉल होती है वो इधर खिंचती है, इधर खिंचती है और ये ओपन हो जाता है स्टोमेटा। ठीक है, बात समझ में आई? यानी गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी बढ़ जाती है, यही वर्ड आपको यूज करना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कितना लिखना है मैं भी आपको बताऊंगा। व्हाट आर द एग्जैक्ट लाइंस व्हिच यू हैव टू राइट, मिनिमम क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा आपको अभी। पहले आप ये समझ लो सिस्टम से पूरा। Guard cells perform photosynthesis during the day. Glucose is formed in the guard cells. Glucose is soluble in water. Thus, the medium in guard cells become hypertonic as compared to nearby cells. अब क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे बताओगे एंडोस्मोसिस occur in guard cells. ठीक है, एंडोस्मोसिस occurs in guard cells. इन गार्ड सेल्स। ठीक है, फिर बताओगे यहाँ पे टर्गर प्रेशर, ये वर्ड यूज करोगे, इसी पे नंबर मिलेगा आपको। टर्गर प्रेशर इंक्रीजेस इन गार्ड सेल्स एंड दे स्वेल इसकी वजह से क्या होगा, दिस लीड्स टू ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, दिस लीड्स टू ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, इस तरह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ठीक है, अब आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको बता दिया इतना। बोर्ड एग्जाम में यू हैव टू राइट ओनली 3 लाइन्स। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कितना लिखना है आपको, केवल 3 लाइन लिखना है। ठीक है, कौन सी 3 लाइनें आपको लिखना है, आपको सिर्फ ये बताना है, देखो ध्यान से, ड्यूरिंग द डे टाइम, सिंपल से ध्यान से सुनो, ड्यूरिंग द डे टाइम गार्ड सेल्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, गार्ड सेल्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, एंड एंडोस्मोसिस अकर इन गार्ड सेल्स। देखो सीधा सीधा लिखना है, गार्ड सेल्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, एंडोस्मोसिस अकर्स इन गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स में एंडोस्मोसिस होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, टर्गर प्रेशर इन गार्ड सेल्स इंक्रीजेस। ठीक है ना, एंड दिस लीड्स टू ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। बस इतना लिखना है। ठीक है, ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, ग्लूकोज पानी में सॉल्युबल होता है, मीडियम हाइपोटोनिक हो जाएगा। हाइपोटोनिक होने से गार्ड सेल्स में एंडोस्मोसिस होगी, एंडोस्मोसिस होगी तो गार्ड सेल्स में पानी बाहर से अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पानी बाहर से अंदर आ रहा है, नतीजा क्या होता है, गार्ड सेल स्वेल कर जाती है, उसका टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स क्या होती हैं, ओपन हो जाती हैं। ठीक है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। अब क्लोजिंग में ठीक उसका उल्टा होता है, ये ओपन है। ठीक है, रात को ठीक इसका उल्टा, ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, ड्यूरिंग नाइट देखो क्या हो रहा है, रात के समय क्या हो रहा है, अपोजिट हो जाता है। अपोजिट में क्या होगा, हु विल टेल, क्यों डिक्रीज हो जाएगा, देखो टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा भाई, रात को बोलो, रात के समय उल्टा हो गया, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, सारा प्रोसेस उलट गया। देखो ये रिवर्स हो गया, यहाँ पे एक्स ऑस्मोसिस हो गया, रात को क्या हो गया, X smooth.
हाँ ठीक है, यहाँ पे रात को उल्टा हो गया। ठीक, रात को क्या नहीं होगा गार्ड सेल्स में, रात को गार्ड सेल्स में क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्या नहीं बनेगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं बनेगा। और दूसरी चीज क्या होती है, रात को सेल्स में ना CO2 ज्यादा हो जाता है रेस्पिरेशन की वजह से, जिससे ग्लूकोज क्या होता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, रात के समय। हाँ, रात के समय क्या होता है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च की कॉपी में लिख लो आप। और स्टार्च क्या होता है, पानी में इनसॉल्युबल है, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो अब क्या होता है, रात को जितना भी ग्लूकोज था वो स्टार्च में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टार्च वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो मीडियम यहाँ पे उल्टा हो जाता है, हाइपोटोनिक हो जाता है। कैसा हो जाता है, हाइपोटोनिक। और गार्ड सेल्स स्टार्ट लूजिंग वाटर। ठीक है, रात के समय गार्ड सेल्स वाटर लूज करना शुरू कर देती है, उसका टर्गर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, द टर्गर प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, और गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाती है, एंड द श्रिंकेज ऑफ द गार्ड सेल्स लीड टू द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जब गार्ड सेल श्रिंक कर जाएगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, जब गार्ड सेल श्रिंक करेगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आप ध्यान से सुनो, ड्यूरिंग द नाइट स्टोमेटा आर जनरली क्लोज्ड। व्हाई दे आर क्लोज्ड, बिकॉज ड्यूरिंग द नाइट नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। ठीक है, रात को कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता गार्ड सेल्स में। नतीजा क्या होता है, वहां पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा हो जाती है, जिससे गार्ड सेल्स में CO2 बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे कार्बोनिक एसिड बनता है। ये बस आप लोग सुन लो, मेन चीजें बता दूंगा क्या लिखना है। तो कार्बोनिक एसिड ज्यादा होने की वजह से ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन हो जाता है। ठीक है, ये जो वर्ड में यूज कर रहा हूं ना, ये सारी चीजें, ये जब फाउंडेशन क्लासेस चलती है ना ओलंपियाड वगैरह की, तो उसमें ऐसे ही पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग बोर्ड के हिसाब से पढ़ो। ठीक, तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया स्टार्च में। अब स्टार्च क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, वाटर में इनसॉल्युबल होगा तो गार्ड सेल्स में अब क्या होगा, अब यहाँ पे मीडियम क्या होता है, हाइपोटोनिक हो जाता है। हाइपोटोनिक हो जाने की वजह से गार्ड सेल्स अपना पानी लूज करने लगती है। देखो पानी बाहर जा रहा है, और जब सेल से पानी बाहर निकलेगा तो सेल्स क्या हो जाएंगी, दे विल श्रिंक। और जब सेल्स गार्ड सेल श्रिंक करेगी, गार्ड सेल्स, आई एम talking about the guard cells, the shrinkage of the guard cells, ठीक है ना, due to the low turgidity, ठीक है, opening of closing of stomata takes place। ठीक है, तो मिनिमम आपको क्या लिखना है, मिनिमम क्या लिखोगे क्लोजिंग में, दो लाइन लिखना है आपको। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा आपको अभी। दो लाइन क्या है, ध्यान से सुन लो। ड्यूरिंग द नाइट guard cells lose water and shrink. During the night time, guard cells lose water due to exosmosis. ठीक है, guard cells lose water due to exosmosis and they shrink. This shrinkage leads to the closing of stomata. ये आपको इतना लिखना है मिनिमम। ये जो पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई ना, वो एक्चुअल प्रोसेस होता है। ठीक है, बट आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में टू द पॉइंट यू हैव टू राइट, क्योंकि बोर्ड को स्टोरी नहीं चाहिए। जितनी स्टोरी मैंने बताई वो स्टोरी सिर्फ आपके जानने के लिए थी, बट इफ यू हैव टू गेट द मार्क्स तो यू हैव टू यूज द करेक्ट सेंटेंस, मिनिमम सेंटेंस यू हैव टू यूज। ठीक है ना, तो मिनिमम सेंटेंस पे क्या है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ठीक है, गार्ड सेल्स लूज वाटर ड्यू टू एक्सऑस्मोसिस, their turgor pressure decrease and this leads to the shrinkage of guard cells। ठीक है, thus stomata gets closed। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। किसी को कोई डाउट है? Because No, we have no more seconds, already 6:30 हो चुका है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो।
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बिकॉज ये 2 मार्क्स का एक अच्छा क्वेश्चन sir. बनता है, बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो सीधी सी बात है, आप जानते हो ना, आप क्या लिखोगे, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ द गार्ड सेल्स। शॉर्ट में अगर आपको लिखना होगा तो आप बताओगे during the daytime guard cells gain water from outside medium, their turgor pressure increases, they swell, ठीक है, and this leads to the opening of stomata। इतना लिखना है ओपनिंग में। और क्लोजिंग में क्या लिखना है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम guard cells lose water, their turgor pressure decrease, their turgor pressure decrease, ठीक है ना, and guard cell shrinks, this leads to the closure of stomata। बस इतना ही आपको लिखना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म में। क्लियर? Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। दिस इज टू मच फॉर टुडे। क्लियर? बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ आई विल स्टार्ट केमिस्ट्री आल्सो। Okay, sir. ठीक है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भी हम लोग शुरू करेंगे साइमल्टेनियसली, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसमें भी आगे बढ़ते रहें। ओके, टिल देन गुड बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.